दादी नानी की अनोखी कहानी। हमारे बचपन की सबसे मधुर यादों में अगर किसी की सबसे खास जगह है तो वह है दादी और नानी। उनकी कहानियों में एक अलग ही जादू होता था। ऐसा जादू जो हमें सपनों की दुनिया में ले जाता था। पर आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ कोई परी कथा नहीं बल्कि दादी नानी की एक सच्ची और अनोखी कहानी है जो हिम्मत, प्यार और समझदारी की मिसाल है। यह कहानी है मेरी नानी सरस्वती देवी और मेरी दादी शांति देवी की। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन जब हालात ने दोनों को साथ ला दिया तो एक अनोखा रिश्ता बन गया। सास बहू नहीं बल्कि दो सखियों का। बात उन दिनों की है जब मेरे पापा की नौकरी के कारण हमारे परिवार को छोटे शहर से बड़े शहर में आना पड़ा। मेरे पापा का तबादला दिल्ली में हुआ और हम सबको वहां जाकर बसना पड़ा। लेकिन समस्या यह थी कि मेरे पापा के काम की जगह बहुत दूर थी और मम्मी घर और बाहर दोनों संभालने में बहुत थक जाती थी। ऐसे में तय हुआ कि नानी भी कुछ समय के लिए हमारे साथ रहेंगी। पहले तो दादी को यह बात कुछ अटपटी लगी। आखिरकार वह सास थी और नानी मायके पक्ष से। लेकिन जैसे ही नानी आई, माहौल में एक अजीब सी मिठास घुल गई। नानी बहुत खुशमिजाज और बातूनी थी, जबकि दादी शांत, धार्मिक और नियमों की पक्की। पहले कुछ दिन दोनों एक दूसरे को तौलती रहीं। नानी सुबह सुबह रेडियो पर पुराने गाने सुनती तो दादी तुलसी के पौधे को पानी देकर भजन लगाती। नानी को चाय में अदरक पसंद थी, दादी को इलायची। छोटी छोटी बातों में फर्क था, पर दोनों ने कभी इसे टकराव नहीं बनने दिया। एक दिन की बात है, मम्मी ऑफिस गई थी, पापा की मीटिंग थी और मैं स्कूल में। घर पर सिर्फ दादी और नानी थी। तभी नानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें चक्कर आ गए और वह गिर पड़ी। दादी ने घबराए बिना तुरंत डॉक्टर को बुलाया। पड़ोसी अंकल को मदद के लिए आवाज दी और नानी को समय रहते अस्पताल पहुंचवाया। डॉक्टर ने बताया कि अगर जरा भी देर हो जाती तो बात बिगड़ सकती थी। उस दिन के बाद दादी और नानी के बीच कुछ बदल गया। नानी की आंखों में दादी के लिए कृतज्ञता थी और दादी की निगाहों में नानी के लिए चिंता। दोनों ने मानो एक दूसरे को समझ लिया था। धीरे धीरे वे सुबह की चाय एक साथ पीने लगी। दादी पूजा करती तो नानी तुलसी के पास बैठकर कहानियां सुनाती। नानी पुराने जमाने की फिल्में देखती तो दादी भी उनके साथ बैठ जाती और कहती, वाह क्या गाना है, और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ती। हमारे लिए तो यह जैसे जादू का समय था। जब मैं स्कूल से आता तो कभी दादी रामायण की कहानी सुनाती, कभी नानी अपने गांव की होली की बातें। हम बच्चे भूल ही गए थे कि ये दो अलग अलग परिवारों की बुजुर्ग महिलाएं हैं। हमारे लिए तो वो थी हमारी दो परियों की तरह, जो हमें प्यार, संस्कार और कहानियां दोनों देती थी। दादी सिखाती थी कि कैसे नमस्कार करना है, पूजा में क्या बोलना चाहिए, और नानी बताती थी कि अगर किसी की मदद कर सको तो कभी पीछे मत हटो। एक बार स्कूल में मेरा दोस्त रो रहा था तो नानी बोली, उसे अपना टिफिन दे दो, प्यार से बातें करो, फिर देखना वह हंस पड़ेगा। समय बीतता गया। नानी की तबीयत फिर से बिगड़ी और कुछ महीने के भीतर ही वो हमसे विदा ले गई। उस दिन दादी सबसे ज्यादा रोई। उन्होंने कहा था वो बहन बनकर आई थी और मां बनकर चली गई। नानी के जाने के बाद घर में एक सूनापन था, लेकिन उनकी कहानियां, उनके कहे शब्द, उनकी मुस्कान सब दादी के ज़हन में बस गए थे। दादी अब हर कहानी में नानी का जिक्र करती और कहती, तेरी नानी कहा करती थी, और हम सब फिर से मुस्कुरा देते। यह कहानी सिर्फ दादी और नानी की नहीं है, यह उस भारतीय संस्कृति की कहानी है जिसमें रिश्ते सिर्फ खून से नहीं भावनाओं से बनते हैं। जहां सास बहू, ननद भाभी या मायके ससुराल की दीवारें अगर चाहो तो सिर्फ एक मुस्कान से गिर सकती है। दादी और नानी ने हमें यही सिखाया, प्यार बांटो तो जीवन सरल हो जाता है। और आज जब मैं अपनी बेटी को कहानियां सुनाता हूँ तो अक्सर कहता हूँ, ये कहानी है तेरी दादी नानी की, जो अनोखी थी और अनोखी ही रहेगी।